Hello friends, so welcome back to my channel. So today we are going to learn pronouns in French language. In this video we'll learn subject pronouns. तो इस वीडियो में हम सीखेंगे सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं. प्रोनाउंस वो होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज करते हैं, है ना. और सब्जेक्ट प्रोनाउन का मतलब होता है कि जो प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल जैसे आई है, यू है, ही, शी, इट, दे, कुछ भी ये सब क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन है. तो सबसे पहले सीख लेते हैं आई. आई इंग्लिश में बोलते हैं मैं को बोलते हैं आई. तो इसे फ्रेंच में बोलते हैं हम जी अ. जी अ मिस हो गया ज मिस होता है आई. एक पॉइंट यहाँ पे आपको रिमेंबर करना है, याद रखना है कि जी अ प्लस वावुल से स्टार्टेड कोई भी वर्ड अगर हमारे पास आता है तो जो जी अ है यानी कि ई है, ई को हटा के हम एपिस्ट्रॉफी लगा देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ज प्लस अवा, है ना, इज इक्वल टू होता है ज एपिस्ट्रॉफी ए आई. तो यहाँ पे हमने ये बोला है जे, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम जे, और जे का मतलब होता है आई हैव. ऐसे सेकंड एग्जांपल है जैसे ज प्लस आबीत. अब क्योंकि ये एच से स्टार्ट हो रहा है तो एच होता है साइलेंट फ्रेंच लैंग्वेज में. तो जो भी वर्ड एच से स्टार्ट होगा या वावुल से स्टार्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, जे ई को ज एंड एपिस्ट्रॉफी बना के उसके साथ ऐड कर देते हैं. तो ये हो गया ज एपिस्ट्रॉफी आबीत. तो इसको पढ़ते हैं हम जाबीत, आई लिव. अब हम देख लेते हैं जैसे यू बोलते हैं हम, है ना. तो यू को हम फ्रेंच में क्या बोलेंगे. तो यू के लिए भी अलग अलग तरीके वर्ड यूज़ करते हैं हम. जैसे हम हिंदी में यूज़ करते हैं आप, है ना, या तुम या तू. तो जो हमारे फ्रेंड सर्कल में होते हैं, दोस्त होते हैं, है ना, उनको हम तू बोल देते हैं हिंदी में. और जो हमसे बड़े होते हैं उनको हम बोलते हैं तुम. और जो ज़्यादा रिस्पेक्ट जिनको हम दे रहे हैं उनको हम बोलते हैं आप. इसी तरह से फ्रेंच में भी होते हैं. तो सबसे पहले आ जाता है इनफॉर्मल. इनफॉर्मल का मतलब होता है कि विद फैमिली मेम्बर्स, है ना, या फ्रेंड सर्कल है हमारा, फ्रेंड्स हैं, ये छोटे हैं, तो उसको बोलते हैं कि ये इनफॉर्मल में हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी यूज़ नहीं कर रहे हैं. तो वहाँ पे अगर हम बोलेंगे टू बोलेंगे, जैसे हिंदी में हम टू बोलते हैं, तो फ्रेंच में भी इसको ते यू त्यू त्यू बोलते हैं. तो त्यू मीन्स होता है तुम या तू. ये इनफॉर्मल वे है किसी को तुम बोलने का. अब हम दूसरा देख लेते हैं फॉर्मल वे. फॉर्मल वे होता है जैसे किसी को हम तुम बोलते हैं या आप बोलते हैं, है ना, बड़े बड़े को रिस्पेक्ट देते हैं तो वहाँ पे हम बोलते हैं आप. तो आप के लिए फ्रेंच में बोलते हैं वे, ओ यू एस. इसे पढ़ते हैं वू. विद अ पर्सन हु इज नॉट अ फ्रेंड, चाइल्ड, है ना, और अ फैमिली मेम्बर. भाई जो हमारा फ्रेंड नहीं है, बच्चा भी नहीं है, या हमारा फैमिली मेम्बर्स भी नहीं है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, आप करके बात करते हैं. तो आप करके आपके लिए बोलेंगे फ्रेंच में वू. अब वू का दूसरा यूज़ होता है जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं हमारे सामने, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो अननोन पर्सन है, चाहे कैसी भी हैं, उन सबको भी हम आप ही बोलते हैं या तुम बोलते हैं. तो फ्रेंच में भी उनको बोलते हैं वू. ये प्लूरल है त्यू का एंड वू का. त्यू मीन्स होता है तुम या तू. बहुत सारे लोग हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हैं, तब भी उनका ग्रुप को भी हम क्या बोलेंगे, वू. नेक्स्ट वर्ड है जैसे नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारे पास वी. वी मीन्स होता है हम, है ना. तो वी को फ्रेंच में बोलते हैं एन ओ यू एस, नू. नू मीन्स वी ऑल नू. अब हम देख लेते हैं जैसे हमारे पास ही होता है. ही का मतलब वह है ना. कोई लड़का है, मेल है, तो हम उसको बोलते हैं ही. उसके लिए प्रोनाउन होता है ही यूज. तो इसे फ्रेंच में बोलते हैं ई एल, ईल. ईल मतलब ही. और अगर हम लड़की के लिए बोले तो लड़की के लिए बोलते हैं हम शी, है ना. शी को फ्रेंच में बोलते हैं एल. एल और इसकी स्पेलिंग होती है एल एल अ. एल मीन्स शी.
अब हम देख लेते हैं प्लूरल। प्लूरल जैसे अगर बॉयज़ बॉयज़ का है, यानी कि मेल मेल का है, मेल के अगर बहुत सारे लोगों का ग्रुप है, वहाँ पे केवल मेल हैं, तो वहाँ पे हम दे बोलेंगे। अगर उनके लिए बोलेंगे कि दे, अगर ये मेल का ग्रुप है तो उसके लिए हम बोलते हैं ईल, ELS, ईल। और अगर फीमेल का ग्रुप है, कहीं पे बहुत सारे फीमेल हैं, तो वहाँ पे हम बोलेंगे एल, ELLS, एल। स्पेलिंग अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। अगर कहीं पे मेल और फीमेल दोनों का एक ग्रुप होता है तो उसको भी हम ईल ही पढ़ते हैं, ELS, ईल। ईल मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल सबका ग्रुप है, उनको मिला के हम ईल ही बोलेंगे। नेक्स्ट प्रोनाउन है जैसे हमारे पास इट। तो अब इट के लिए हम क्या बोलते हैं? इट के लिए, इट तो क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में, लेकिन जो फ्रेंच लैंग्वेज में होता है उसमें चीज़ों के लिए भी जो है हम है ना मेल एंड फीमेल यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन का यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ मैस्कुलिन हुई तो उसके लिए हम लगाएंगे ईल, EL, ईल। ईल अगर मैस्कुलिन चीज़ होगी, है ना। और अगर फेमिनिन होगी तो उसके लिए लगाएंगे हम एल, यानी कि जो मेल और फीमेल के लिए हम लगाते हैं वही यूज़ करते हैं हम इट के लिए भी। जैसे हम हिंदी में यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कार आ रही है या कार जा रही है, तो रही है बोला तो इसका मतलब ये फीमेल हो गया, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे लगाएंगे इट के लिए एल, क्योंकि कार तो एक नॉन लिविंग थिंग्स है ना, लेकिन फिर भी हम रही है बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हम जेंडर उसका डिसाइड कर रहे हैं। और ऐसे जैसे हम ट्रक बोलेंगे तो ट्रक के लिए बोलते हैं ट्रक आ रहा है, तो ये रहा है आ गया, यानी कि ये मेल हो गया, तो इसके इट के लिए क्या लगाएंगे हम यहाँ पे ईल। तो अकॉर्डिंग टू द जेंडर हम इट का यूज़ करते हैं फ्रेंच लैंग्वेज में। तो एक बार इनको आप रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को देख लेना कि आपको कितना याद है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।